Good morning, 6th class. How are you, बच्चों? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with your awesome. 6th class आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 चल रहा था. हाँ, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था. चैप्टर नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो चुका था. मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन था, ठीक है, उचित मेलन कुरुत, मतलब उचित मिलान कीजिए. मैंने आपको परसों ये वर्क दे दिया था, यहाँ तक का दिया था. आप सब ने, आई होप सारे बच्चों से मुझे उम्मीद है कि उन सब ने कर लिया होगा. आज हम पढ़ते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित शब्देभ्य अर्थ लिंग च लिखत. निम्नलिखित शब्देभ्य अर्थ लिंग च लिखत. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ व लिंग लिखिए, ठीक है. अब बच्चों ध्यान से देखना, जो मैं कहती जा रही हूँ वैसे वैसे भरता जाना है, ठीक है. आपको लिखना है इसमें अर्थ और इसके लिंग. स का अर्थ क्या होगा? वह. और ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग. कौन सा लिंग है ये? पुल्लिंग. तौ, तहो, तौहो, क्या बोलेंगे इसको? तौहो. अर्थ क्या है इसका? उन दो को. और लिंग कौन सा है ये? पुल्लिंग. यहाँ आओ, चलो पहले एक बार ये वाला ही कंप्लीट कर लो आप, ठीक है. फिर से देखो, सह, सह का कौन सा है? वह. और इसका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग. तहो, तहो का उन दो को, क्या है अर्थ? उन दो को. और लिंग कौन सा है ये? पुल्लिंग. सा, सा का अर्थ होता है वह. और ये लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग. कौन सा लिंग है ये? स्त्रीलिंग. तहा, ता का अर्थ होता है वे सब. और इसका लिंग कौन सा है ये? स्त्रीलिंग. कौन सा लिंग है ये? स्त्रीलिंग. तत्, तत् का अर्थ होता है वह, वह. और लिंग कौन सा होता है ये? नपुंसकलिंग. कौन सा लिंग है ये? नपुंसकलिंग. तानी, तानी का देखिए अर्थ है उन सबको. और ये लिंग कौन सा है? नपुंसकलिंग. अर्थ क्या है इसका? उन सबको. और ये कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग. आगे देखिए, एषः, अर्थ क्या है इसका? यह. और ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग. एतौ, एतौ, ये दो. इसका अर्थ क्या निकलेगा? ये दो. और ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग. एषः, एषः, इसका अर्थ क्या है? यह. और ये कौन सा लिंग है बच्चों? स्त्रीलिंग. एतः, इसका अर्थ क्या है? ये सब. और ये लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग. एतत्, एतत् का अर्थ क्या है? यह. और ये कौन सा लिंग होगा बच्चों? नपुंसकलिंग. एतानी, एतानी का अर्थ क्या है यहाँ पे? इन सबको. और ये लिंग कौन सा है? नपुंसकलिंग. एक बार फिर से देख लो बच्चों. सह, अर्थ है वह और लिंग है पुल्लिंग. तौ, अर्थ है उन दो को, लिंग है पुल्लिंग. सा, अर्थ होगा वह और लिंग होगा स्त्रीलिंग. तहा, वे सब इसका अर्थ होगा और ये लिंग है स्त्रीलिंग. तत्, वह इसका अर्थ है और नपुंसकलिंग है, लिंग है. तानी, उन सबको, इनका अर्थ होगा और लिंग होगा नपुंसकलिंग. देखिए आगे, एषः, इसका अर्थ होता है यह और इसका लिंग है पुल्लिंग. एतौ, इसका अर्थ होता है ये दो. और ये लिंग कौन सा है? पुल्लिंग. एषः, इसका अर्थ होता है यह और ये लिंग कौन सा होगा? स्त्रीलिंग. एतः, इसका अर्थ है ये सब और ये लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग. एतत्, इसका अर्थ है यह और ये लिंग कौन सा होगा? नपुंसकलिंग. एतानी, इसका अर्थ है इन सबको और इसका लिंग कौन सा है? नपुंसकलिंग. देखो बच्चों, ये अच्छी तरीके से देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है. जैसे आप लोगों को अपने बुक के अंदर बिल्कुल वैसे ही फिलअप करना है और फिर अपनी कॉपीज़ के अंदर, अपनी कॉपीज़ के अंदर भी फिलअप करना है. मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही हूँ, मतलब ये ज़्यादा देर तक दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह फिलअप कर सकें. मैंने डबल बार रिपीट किया है. आई होप अब तो काफ़ी होगा, काफ़ी हो गया ना. अब आ जाओ नीचे. भाषा अध्ययनम, उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूरित. दिए गए उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए, ठीक है. एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. एक वचन लिखिए, सह. देखो बच्चों, आपको पता है क्या दे रखा है? अपने को जो आगे शब्द दिए गए थे ना, यह, वह,
दो, इन दो सबको, इनको सबको, है ना। ये आपकी पूरी चार्ट तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन इनका एक वचन द्विवचन और बहुवचन रूप लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्लीट नहीं है लेकिन वचन तीनों लिखे हुए हैं। कैसे? जैसे स है एक वचन है, उसके आगे तव आता है, वो दो द्विवचन है, तो उसका तीसरा अर्थ आता है ते, तो ये बहुवचन है। उसी प्रकार से ऐशा दे रखा है, ऐशा, ऐशा का द्विवचन क्या होगा? एते। क्या होगा इसका द्विवचन? एते, और बहुवचन इसका एताह। एताम, एताम का द्विवचन क्या होगा? एते, एताह, इसका बहुवचन है। अब आपके आता है यहाँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है कौ और कानी। इसका बच्चों एक वचन क्या बनता है? कह। क्या बनेगा इसका एक वचन? कह। आगे आपके आता है यहाँ नीचे, आपको यहाँ लिखना है का, के, कहा। इसका बहुवचन क्या बनेगा? कहा, और इसका एक वचन क्या था? का। आगे देखिए अहम, अहम का क्या बनेगा? द्विवचन आवाम, और बहुवचन क्या बनेगा? वयम। आवाम और वयम, आवाम और वयम। ठीक से ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, आगे के आपके क्वेश्चन आंसर्स और भी हैं, पर आप लोगों के लिए ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा एक साथ, तो वो मैं आपको आज ना करवा के कल करवाऊँगी। हम यहाँ पे राइट मार्क लगा देते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे किस पे? इस पे। देखिए ये आपको कैसे करना है, आपको क्वेश्चन लिखना है, पता है आपको क्वेश्चन लिखेंगे आप, लिखने के बाद क्या आपकी जिस तरह लाइन होती है ना कॉपीज़ के अंदर, इधर या जहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर डालते हैं, वहाँ पर आपको क्या लिखना है, फिर सह लिख करके आपको इस तरीके से ऑब्लिक लगा देना है यूँ, फिर ऊपर लिखना है अर्थ और लिंग, नीचे से लिखना सह, फिर इसके अर्थ के नीचे लिखना वह, और लिंग के नीचे लिखेंगे पुल्लिंग। इसी तरीके से आप लोगों को सारे करके लाने हैं। फिर आप पढ़ते हैं भाषा अध्ययनम की तरफ। उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यतः, दिए गए उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। अब आपको ये कैसे करना है बच्चों, मैं आपको पहले बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर्स की जगह पे आपको क, ख, ग, घ, ड़, च, ये आपको लिखना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का एक चार्ट बनाना है। चार्ट कैसे? मतलब अपनी कॉपी में तीनों वचन लिखने हैं। पहली साइड में एक वचन, दूसरी साइड में द्विवचन, तीसरी साइड में बहुवचन। एक वचन के नीचे लिखेंगे सह, द्विवचन के नीचे लिखेंगे तव, और बहुवचन के नीचे लिखेंगे आप ते। ऐशा, एते, एताह, एताम, एते, एताह, कह, कौ, कानी, का, के, कहा, अहम, आवाम और वयम। समझ में आया बच्चों कैसे करना है आप लोगों को वर्क? ध्यान दोगे अच्छी तरीके से तो आप लोगों को सबको वर्क समझ में नहीं, ना कि सिर्फ समझ में आएगा बल्कि आप इस वर्क को करेंगे भी। अब मेरी बात सुन लीजिए, कॉपीज़ के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपकी जो संस्कृत की कॉपी बना रही है 6th क्लास, उसमें आपको उसी तरीके से ये वर्क करना है। बच्चों पढ़ोगे, वर्क करोगे तो इसमें तुम्हारा ही डबल प्रॉफिट होगा। ऐसा तो है नहीं कि इसमें मेरा प्रॉफिट होगा, भाई मैं पढ़ रही जा रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हें मेरा कोई प्रॉफिट है। मेरे को क्या है, तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी मुझे सैलरी मिलेगी, तुम पढ़ोगे तो भी मुझे सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पर तुम्हारा लॉस होगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो सारे बच्चे पढ़ेंगे भी और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ओके, 6th क्लास, बाय।